शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों के खालिक व मालिक हैं। बेशक तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना बुज़ुर्गी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद अरसलान बुखारी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स अबाउट ब्लॉक अकाउंट और इसके अलावा जर्मन एम्बेसी पे आपने किस तरह स्टडी वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है और इसके अलावा वीज़ा इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसमें क्या बेसिक सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ अपने और स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा ताकि आपकी रहनुमाई और हेल्प हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने मास्टर्स और बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के मुतालिक मैंने उसमें डिटेल से बताया हुआ है। वो सारी आपको वहाँ से रहनुमाई मिल जाएगी। फर्दर बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात ये ज़हन में होते हैं कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो इसके साथ साथ हमें कितने एक्सपेंडिचर्स हमें बियर करना पड़ेंगे यहाँ आने के लिए और यहाँ आने के बाद। तो वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ कि बेसिकली जो ब्लॉक अकाउंट का मरहला है, जो प्रीवियस मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं इंडिविजुअली मास्टर और बीएससी के लिए सेपरेट सेपरेट। उनके अलावा जो अगला स्टेप है, आप दोनों एरियाज़ के लिए जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं स्टूडेंट्स, उनमें ये है उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है कुछ कंट्रीज के लिए। लेकिन जर्मनी के केस में आपको वो ब्लॉक अकाउंट बना के शो करवाना होता है। जी, बेसिकली जो ब्लॉक अकाउंट है, इसे इसीलिए ब्लॉक अकाउंट कहते हैं कि जर्मनी आने से पहले हमारी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि जर्मनी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आके अपने जो एजुकेशन तो यहाँ पे फ्री है, लेकिन आपने यहाँ पे खाना पीना रहना, अपने जो बाकी तमाम अखराजात हैं उनको मीट करना है। तो इसके लिए एक अकाउंट आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने होम कंट्री में, लाइक इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, आप वहां पर रहते हुए अकाउंट बनवाएंगे। जर्मनी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई करते हुए यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसफर करनी होती है। अकाउंट बनने के बाद जब आप ट्रांसफर कर देंगे वो अमाउंट जर्मनी के अकाउंट में जो आपके नाम पे बनाया जाएगा, उस अकाउंट को बाद में ब्लॉक करवा देना है। और उसका जो लेटर है, जब आपको एडमिशन लेटर मिल गया होता है, साथ में ये लेटर भी आपने एम्बेसी लेके जाना होता है जब आपकी एम्बेसी पे अपॉइंटमेंट आती है स्टडी वीज़ा के लिए। तो जर्मनी में जो बैंक है उसमें दो ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो मेरे जानने वाले हैं और ज्यादातर यहाँ स्टूडेंट आते हैं, वो फंटीबा एक बैंक है, उसमें आप अकाउंट खुलवाएंगे ऑनलाइन ही पाकिस्तान में रहते हुए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। फंटीबा में आप जाएंगे, आप एक अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपना सारा डाटा अपलोड करेंगे और उसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन उनका जो एक प्री रेक्विजिट प्रोसेस होगा, वो अपने प्रोसेस को मुकम्मल करते हुए आपको अकाउंट बना के एक आईबान नंबर जारी कर देंगे, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। उस आईबान को आप यूज करेंगे और आपको एक लेटर मिल जाएगा। तो इस लेटर को आप एम्बेसी जमा करवाएंगे अपने एडमिशन लेटर के साथ। अब इसमें जो अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है पाकिस्तान से, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, वो है 11,208 यूरो। ये पाकिस्तानी करेंसी में आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 292 का यूरो चल रहा है। तो ये अराउंड 28 लाख से 29 लाख तक बनती है जो आपने ट्रांसफर करवानी होती है इसमें फंटीबा अकाउंट में। जो अमाउंट आप इसमें ट्रांसफर करेंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए हमने इसको ट्रांसफर कैसे करना है, तो उसके लिए मनी एक्सचेंज और कुछ बैंक जो हैं वो भी इंटरनेशनल आपका अकाउंट खोल देते हैं। अपने आप नॉर्मल बैंक अकाउंट से भी और एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट खुलवा के भी इसमें अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आपकी अमाउंट ट्रांसफर होगी, उसका एक टाइम है, वो लगेगा, ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर आप फंटीबा को जो है वो मेंशन करेंगे अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दें, तो ये ब्लॉक अकाउंट हो जाएगा। ब्लॉक अकाउंट होने के बाद जब आप एम्बेसी में जाते हैं, आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो जब आप जर्मनी आ जाते हैं तो इस अकाउंट को आपने एक्टिवेट करवाना होता है। इस ब्लॉक अकाउंट को ओपन अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे आके पहले महीने, जाहिर बात है, आपको जो है वो यहाँ आने के बाद जो अपना खाना पीना रहना और दीगर अखराजात जो है वो पूरे करने हैं। तो इसमें से आपको हर महीने अमाउंट मिलती रहेगी 934 यूरो। ठीक है जी।
ये जो आपका 11,208 यूरो है, ये 12 मंथ्स पे डिवाइड होके 1 साल के अंदर स्टूडेंट को रिटर्न बैक हो जाते हैं हर मंथ। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप पहली दफा ट्रेवल करके जर्मनी आते हैं तो आने के बाद पहले ही महीने आपके जो अखराजात है, इसकी अमाउंट तो आनी है 1 महीने बाद, तो पहले ही महीने जो अखराजात हैं वो आपको अपने साथ पाकिस्तान से इतनी करेंसी लानी होती है, इतने पैसे लाने होते हैं कि आप पहले महीने के खाने पीने के एक्सपेंडिचर्स मीट कर ले। और आफ्टर 1 मंथ आपको इसकी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है आपके ब्लॉक अकाउंट से हर मंथ रिलीज होना शुरू हो जाती है, उसे आप इजीली मीट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म भी है जिससे आप सारा अपना ब्लॉक अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं, वो है कोरैकल। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फंटीबा को ही यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज इजी है और सिंपल है। और इसके साथ साथ इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि जब हमें एम्बेसी से वीजा मिल जाता है तो हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे सबमिट करवानी होती है, फिनटीबा हमें वो भी करके दे देता है। ये इसका एक एडवांटेज है, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना ना सिर्फ ब्लॉक अकाउंट का सारा प्रोसेस कर जाते हैं, इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस का मरहला भी यहाँ इजीली प्रोसेस हो जाता है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें ये भी बताएं कि हमने ब्लॉक अकाउंट में जो पैसे जमा करवाने हैं और ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है जर्मनी में और फिर उसे ब्लॉक करवाना है, ये जब हम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तभी कर देना है या लेटर ऑन करना होता है? तो इसके लिए बेहतर टाइम ये है कि आपने जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ जाता है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, तो वहां पे आपका एडमिशन लेटर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपको ब्लॉक अकाउंट का पेपर शो करना होता है, जो वहां से आपको डॉक्यूमेंट मिलता है फंटीबा से सारा प्रोसेस होने के बाद। तो आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की डेट से पहले ब्लॉक अकाउंट जर्मनी में बनवा के उसमें अमाउंट रखवा के उसे ब्लॉक करके उसका पेपर लाके सबमिट, एम्बेसी के वीजा की रिक्वायरमेंट क्योंकि ये है इसलिए इसे बहुत पहले करने की जरूरत नहीं है। इसे आप जब अपॉइंटमेंट आपकी नजदीक आ जाए उससे कोई महीना पहले आप इसे प्रोसेस करके तो ये कर लें। जी, यहाँ पे मैं आपको अहम बात बताता चलूं जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है कि ज्यादातर होता यह है कि स्टूडेंट्स जब किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो और ईमेल यूज करते हैं, फिर आपका जो फर्दर मरहला है डाड में अप्लाई करने का, यूनी असिस्ट में अप्लाई करने का, इसके अलावा अभी फंटीबा में जब आपने ब्लॉक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है, इसके बाद साथ साथ आपने एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होना है, वहां पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी है। तो इस सब में आपने जो एक अहम काम करना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी बिल्कुल, कि आपने ईमेल एड्रेस आपका जो है वो एक ही रखना है, एक ही अकाउंट आप स्पेसिफिकली इस काम के लिए भले ऑफिशियली अपना प्रोफेशनली बना लें या वैसे जो आपका नॉर्मली एक टाइम से चल रहा है आपका ईमेल अकाउंट, उसी को यूज करते हुए ये सारा प्रोसेस और सारी जगहों पे एक ही ईमेल के थ्रू अप्लाई करें ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाए टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, आप उनसे टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें और इस सारे अमल को लेके चलें। होता यह है कि जब आप एक से ज्यादा ईमेल यूज करते हैं तो बाद का आपको एक इंफॉर्मेशन कहीं आ रही होती है, दूसरी दूसरे ईमेल पे, तीसरी तीसरे ईमेल पे, तो आपको टाइमली अगर वो नहीं देखेंगे या भूल जाएंगे या मिस हो जाएगी तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ईमेल एक ही यूज करें। एक तो जब आपकी सारी सबमिशन होनी है एम्बेसी पे तो सब में सीवी में आपके जो यूरोपास सीवी है आपकी यूनिवर्सिटी पे, उसके बाद ब्लॉक अकाउंट पे, तो ये ईमेल आपने एक ही रखनी है ताकि आप डिफिकल्टीज और कम्प्लेक्सिटी से बच सके। तो जर्मनी में बैंक अकाउंट का ये सारा प्रोसेस यही है, इसको आप ब्लॉक अकाउंट कहते हैं, जो जर्मनी में अकाउंट खुलवा के फिर उसे ब्लॉक करवाना है और यहाँ पे आके एक्टिवेट करवा के आप उसे यूज करेंगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर जर्मनी में एजुकेशन फ्री है तो फिर ब्लॉक अकाउंट क्यों, और ये 11,208 यूरो की रिक्वायरमेंट हमें जो फुलफिल करनी है ये क्यों? तो ये बेसिकली जर्मनी सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए लेता है, जो यहाँ पर आके आपने एक्सपेंडिचर्स अपने मीट करने होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये अमाउंट होती है। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है ये बहुत कम स्टूडेंट यूज करते हैं। यहाँ आके स्टूडेंट को जो वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के, उसमें स्टूडेंट इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस उससे निकाल लेते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन दो फेलोज हैं, जो मंथली 800 यूरो से लेके
1400-1500 यूरो तक अर्न कर लेते हैं, जिसमें वो अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स मीट कर लेते हैं। ब्लॉक अकाउंट सिर्फ एज अ सिक्योरिटी जर्मनी की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये कोई यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती। यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई करेंगे, आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा, लेकिन एम्बेसी में जब आपको वीजे के लिए अप्लाई करना होता है, आपकी अपॉइंटमेंट आती है, तो एम्बेसी आपसे डिमांड करती है कि आपने पहले महीने जो जाके वहां रहना है, वहां आप अपना खाना पीना रहना कैसे मैनेज करेंगे। बेसिकली ये उसके लिए अमाउंट है, और ये अमाउंट पूरे 1 साल के लिए होती है, और हर महीने आपको वापस मिलती रहती है। तो पूरा साल कोई स्टूडेंट भी नहीं यूज करता। बहुत कम केसेस में होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो चाहे मैंने फुल टाइम स्टडी पे ही कंसंट्रेट करना है और मैंने कोई काम नहीं करना, तो वो पूरा साल ये यूटिलाइज करता है। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में यही होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर पहले महीने जो साथ कुछ पैसे लाते हैं, उसमें अपने अखराजात मेंटेन करते हैं, और उसके अलावा फिर यहाँ पे जॉब ढूंढ लेते हैं पहले 1-2-3 माह के अंदर अंदर। तो फिर उस जॉब से जो आपकी अर्निंग होती है, उससे सारे एक्सपेंडिचर मीट करते हैं। तो एजुकेशन यहाँ फ्री है। ये जो बैंक अकाउंट है और ये 11,208 यूरो है, ये फॉर द सेक ऑफ रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ही है। तो ये जो कंसेप्ट है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपकी ट्यूशन फी फ्री है। आपके जो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने खाना पीना है और दीगर मामलात हैं, वो आपने खुद बियर करने हैं, और उसके लिए जर्मनी आपको पार्ट टाइम काम करने की इजाजत देता है। आप उसमें इतना अर्न कर लेते हैं। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आपको यहाँ मिल जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज में भी और आपके सिटी में भी, सिटी टू सिटी ये और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और डिपेंड करता है किस टाइप की आपको जॉब मिलती है। जी, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है बैंक अकाउंट के बाद, वो है स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन सबमिशन का, जो हमने एम्बेसी पे जमा करवानी होती है। ये 2 तरह से हो सकती हुई हैं। एक तो ये है कि हम वहाँ वर्किंग आवर्स में विजिट करते हुए स्टूडेंट्स बाय हैंड अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, और दूसरा है कि हम ऑनलाइन जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर दें। तो पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट सहूलत जर्मन एम्बेसी ने मुहैया की हुई हैं, जिसमें यह है कि केपी के और पंजाब गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और फेडरल एरिया इस्लामाबाद के, वो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे, वो भी ऑनलाइन। यहाँ पर आपको बाय हैंड एप्लीकेशन सबमिट करने की ऑप्शन दस्तयाब नहीं है। जबकि जो सिंध और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो जर्मन एम्बेसी में स्टडी वीज़ा के लिए जो सबमिशन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो जर्मन कॉन्सुलेट कराची में क्लिफ्टन में मौजूद है। आप वहाँ पे वर्किंग आवर्स में विजिट करते हुए बाय हैंड भी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। वहाँ बाहर ही एक बॉक्स लगा हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन बॉक्स, उस पर लिखा हुआ है, आप उसमें सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद वाले जिस तरह ऑनलाइन सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, इसी तरह जर्मन कॉन्सुलेट कराची वालों ने भी ये सहूलत सिंध बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए दी हुई है कि वो वहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे फुलफिल करते हुए और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे या बाय हैंड सबमिट कर देंगे, भले ही जर्मन कॉन्सुलेट कराची में या इस्लामाबाद एम्बेसी में, अपनी एप्लीकेशन आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आप बाय हैंड जमा करवाने जा रहे हैं तो पहले से डाउनलोड करके फिल करके साथ ले जाएं और अपने तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा दें। अपॉइंटमेंट के लिए आप अप्लाई कर दें, तो आप अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह अप्लाई कर देंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं या बाय हैंड, तो एम्बेसी उस पर प्रोसेस करती है, और 6 महीने तक का टाइम होता है नॉर्मली, लेकिन आजकल कुछ रश चल रहा है तो 1 ईयर तक लग जाता है टाइम आपको अपॉइंटमेंट मिलने का। इंटरव्यू के लिए आपको फिर वो ईमेल कर देते हैं, आपके ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाती है, और वो आपको एक डेट और टाइम दे देते हैं कि इस पे आप आकर वीजा इंटरव्यू देंगे। जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको स्टडी वीजा एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको फिल करके आपने सबमिट करवा देना होता है ऑनलाइन भी, और अगर आप बाय हैंड जमा करवा रहे हैं तो वो पहले से आप डाउनलोड करके उसे फिल आउट करके आप वहां पर जब जमा करवाने जाएंगे तो साथ में जमा होगी। तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सबमिशन के वक्त जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, तब आपने उसके लिए जमा करवाने हैं।
प्री रेक्विजिट जब आप अपॉइंटमेंट सिर्फ ले रहे हैं तब आपको एडमिशन लेटर और ये जो ब्लॉक अकाउंट का लेटर है ये रिक्वायर नहीं होता जमा करवाना। तो आप अपॉइंटमेंट पहले ही ले लें, इतना का मार्जिन रखें कि जब तक आपका एडमिशन लेटर आए और आपने ब्लॉक अकाउंट बनवा लिया हो तो तब तक आपकी अपॉइंटमेंट आ सके। जब आपकी अपॉइंटमेंट जर्मन एम्बेसी पे आती है या जर्मन कॉन्सुलेट पे आती है तो वहां पर आप अपने एडमिशन लेटर, बैंक अकाउंट, जो ब्लॉक अकाउंट है आपका और इसके अलावा तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो साथ जमा करवाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे और उसकी सबमिशन पे। एप्लीकेशन सबमिशन आपकी होने के बाद आपको जो एक एम्बेसी का रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की डेट मिलती है जिस पर आपने जाके इंटरव्यू देना होता है। यह जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट है जहां से आपको स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाकर सबमिट करवाने हैं ताकि आपको एम्बेसी पर अपॉइंटमेंट मिल जाए और वीज़ा इंटरव्यू हो सके। इस मरहले तक अगर आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिल गया हो तब भी आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ना भी मिला हो तो आप वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं एहतियात के तौर पर, ताकि वीज़ा इंटरव्यू तक आपके पास तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों और आपको सारा प्रोसेस बर वक्त मुकम्मल होकर स्टडी वीज़ा इंटरव्यू के बाद सक्सेसफुली मिल जाए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वहां से आप बआसानी अप्लाई कर सकें। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है एप्लीकेशन सबमिशन के बाद वो है इंटरव्यू एम्बेसी पे जो आपने देना है, उसमें क्या सवालात किए जाते हैं और उनके कैसे जवाब दिया जाए और उसकी प्रेपरेशन कैसे की जाए। ये बहुत से स्टूडेंट्स के ज़हन में सवाल होता है और मुझसे भी वक्तन फ़वक्तन ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हमें बताएं कि क्या सवालात हैं जो जर्मन एम्बेसी ज़्यादातर पूछती है। हमें एडमिशन लेटर आ जाने के बाद, अकाउंट बना लेने के बाद जब एम्बेसी पे अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी, हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों का और कुछ अपने रिसेंट स्टूडेंट्स का जिनका यहाँ पे मैंने एडमिशन के लिए प्रोसेस करवाया है बैचलर्स और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले ये है कि आप अच्छा फॉर्मल वे में तैयार होके जाएं, अपने डिग्री कोर्स के मुतालिक जो आपने पाकिस्तान से किया है अपने होम कंट्री से, लाइक इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसके मुतालिक वेल प्रिपेयर होके जाएं। इसके अलावा आपने जिस जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और जहां से आपको एडमिशन लेटर आया है उस कोर्स के मुतालिक आपको फुली अवेयर और उसकी तमाम जो है डिटेल्स का मालूम होना भी आपको फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस कोर्स के बारे में आप कितना पैशनेटेड हैं, आपका वो इंटरेस्ट देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट उसे क्यों चूज किया है, इस तरह के सवालात होते हैं। तो मैं अब आपको बेसिक चंद सवालात बताता हूं जो मेजरली मेरे दोस्तों से या स्टूडेंट से इंटरव्यू के दौरान पूछे गए। सबसे पहले ये कि स्टूडेंट से ज्यादातर ये पूछा जाता है कि आपने स्टडी के लिए जर्मनी को ही क्यों चूज किया। उसके अलावा दूसरा जो मेजरली सवाल पूछा जाता है वो ये कि आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है इसी डिग्री प्रोग्राम को क्यों चूज किया या इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया। और सम टाइम आपके पास 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के भी एडमिशन लेटर होते हैं, तो आप उनमें से जो आपका मोस्ट फेवरेट और डिजायर डिग्री कोर्स है उसके ऑप्ट करते हैं और उसी में जाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में उसे बताएंगे। इसके अलावा एक और जो सवाल पूछा जाता है ज्यादातर वो ये कि जो डिग्री प्रोग्राम में आपने जर्मनी में एडमिशन लिया है जर्मन यूनिवर्सिटी में, उससे आपका प्रीवियस जो बैचलर्स का या मास्टर्स का डिग्री कोर्स मीट करता है और ये उसी की स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा जो एक और सवाल पूछा जाता है कि जर्मनी आकर आप जब पढ़ेंगे तो आपके जो तमाम अखराजात है, लाइक आपके रहायश के, खाने पीने के और दीगर मामलात के, वो कौन बियर करेगा, उसको आप किस तरह फुलफिल करेंगे और वो किस तरह आप उसमें सरवाइव करेंगे। तो ये सारे जो अखराजात हैं ये आप किस तरह पूरे करेंगे इसके बारे में आपसे वो पूछेंगे। इसके बारे में आपने डिटेल से बताना है कि हमारे पास ब्लॉक अकाउंट है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनके ज़रिए हम ये फुलफिल करेंगे। जिसके भी सोर्स ने आपके ये ब्लॉक अकाउंट का और ये जो आपके पैसे अरेंज करने हैं
तो वो आप उनका मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे एक्सपेंडिचर्स की, तो आप उनका मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आप जर्मनी में डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ से वापस अपने होम कंट्री में जाएंगे या आपके यहाँ पे फर्दर प्लान्स हैं जॉब के लिए या फिर फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, उसके बारे में आप अपने व्यूज बताएं या आपका क्या गोल है उसके बारे में हमें मेंशन करें। तो आप उसके बारे में अपना बता सकते हैं कि हम यहाँ पे फर्दर जॉब करना चाहते हैं, जर्मनी एक एडवांस कंट्री है, इसकी जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, या फिर आप फर्दर अपनी हायर स्टडी लाइफ पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट यहाँ से फर्दर परसू करना चाहते हैं, ये सारी आप डिटेल बता सकते हैं। और आपने इनका बड़े आराम से अपनी सिचुएशन के मुताबिक आंसर करना है। एडमिशन लेटर आपको मिल गया हुआ होता है, आपने बस इनका अपना मोटिव और गोल सामने रखते हुए आंसर करना है। जर्मनी को आपने क्यों चूज किया, तो वो जाहिर सी बात है एडवांस कंट्री है, स्टडी अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न कंट्री है, वेल डेवलप है, तो हम यहाँ पे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स के हवाले से जो पूछा जाने वाला सवाल आता है कि आप अपने अखराजात कैसे मीट करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका स्पॉन्सर है, भले वो आपके वालिदैन हैं या कोई अदर पर्सन, आप उसका मेंशन करेंगे कि हम उन पैसों से अपना सर्वाइवल मीट करेंगे। उसके अलावा वो स्टडी के बाद आपके प्लान पूछेंगे, गोल पूछेंगे, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी जॉब मार्केट है, फर्दर यहाँ पे जॉब करके यहाँ पे अपना कैरियर बूस्ट करना चाहते हैं, एक डायनामिक हब है जॉब के लिए, वर्क के लिए, तो हम इसमें फर्दर परसू करना चाहते हैं। तो इन सारे सवालात के आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। फिर आपसे जो ये एक सवाल पूछा जाता है कि आपने ये डिग्री प्रोग्राम क्यों चूज किया, तो आप अपना पैशन और अपना करज उसके बारे में बताएंगे कि आप इंटरेस्टेड थे। जो लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने चीजें मेंशन की होती हैं, ऑलमोस्ट वही चीजें आ जाएंगी, आपने वो मेंशन करनी है कि आपने यही पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम क्यों चूज किया। जी, इसके अलावा आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, इसकी डिटेल में आपको क्या स्पेसिफिकेशंस मालूम है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक सवालात और उनके एक बेसिक आंसर जो आप अच्छे तरीके से अपने अपने सिनेरियो में रहते हुए, अपनी सिचुएशन में रहते हुए उनका आंसर कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। बाकी क्योंकि आपको एडमिशन लेटर मिल ही गया होता है ऑलरेडी अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी से, आपको वो भी एक पूरा आपका 90% काम हो गया होता है वीज़ा के लिए। इंटरव्यू में वो मजीद बस आपको फाइनली चेक करते हैं, आपको बेसिकली स्कैन करते हैं कि यही एप्लीकेंट है और इसने अपना प्रोसेस खुद किया है, इसने सारे मरहले जो किए हैं इसको इनके बारे में मालूम है, जो स्टेप्स लिए हैं यहाँ तक अप्लाई करने के और वीज़ा लेने तक। अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं और इन सवालात का अच्छे से कॉन्फिडेंस से आंसर करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से और रहमत से आपका वीज़ा इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। और उसके बाद करेंगे आप अपना आगाज़ यहाँ पर जर्मनी में स्टडी लाइफ का। तो ये था बेसिकली वीज़ा इंटरव्यू, एक ओवरव्यू और बेसिक डिटेल्स जो मोस्टली केसेस में पूछी जाती हैं और जो आपसे आस्क क्वेश्चन हो सकते हैं और उनका आप कैसे आंसर कर सकते हैं। जी, तो यही मेजरली पूछे जाने वाले सवालात हैं जो स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू में जर्मन एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट आपसे करती है। जी, तो ये थी सारी डिटेल्स जो मैंने बैंक अकाउंट जिसे ब्लॉक अकाउंट कहते हैं उससे रिलेटेड आपको बताई, और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है एम्बेसी पे या जर्मन कॉन्सुलेट पे वो कैसे करनी है वो बताई। और इसके अलावा जो वीज़ा इंटरव्यू है जर्मन एम्बेसी पे या जर्मन कॉन्सुलेट पे उसको कैसे आपने प्रोसीड करना है उसकी डिटेल्स और एक बेसिक ओवरव्यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को, मेरी एफर्ट को आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने तमाम जानने वाले दोस्तों से, स्टूडेंट्स से, अपनी फैमिली में शेयर करें। अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्यारों का ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।